नमस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वैशाली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस ने सराय थाना क्षेत्र के भुकरहन गांव में घर में चल रही नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। नकली और जहरीला शराब बनाने का काम पीडीएस दुकानदार अपने घर पर कर रहा था। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में खाली शराब की बोतलें, कई कंपनी के स्टिकर, बोतल के ढक्कन और हजारों लीटर स्प्रिट जब्त की है। साथ ही शराब बनाने की दो मशीन और तैयार नकली शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने पीडीएस डीलर अभिषेक राय समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जो शराब बनाने का काम करते थे। राशन डीलर अभिषेक राय सालों से घर में शराब फैक्ट्री चला रहा था। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वैशाली संवाददाता प्रफुल्ल कुमार। एक अभिषेक कुमार राय है, वो अपने आवासीय मकान में अंग्रेजी शराब का निर्माण करता है। जब छापामारी किया गया तो अभिषेक कुमार के घर में शराब की फैक्ट्री पाई गई और यहाँ से काफी मात्रा में सामान, उसके बाद रैपर, मुन्ना इत्यादि पाया गया। और जो शराब शराब को बनाने का जो मशीन होता है वो भी पाया गया है। अभी मैं मौजूद हूँ शीतल भकुरहर गांव में, और इस गांव में एक नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन पुलिस ने किया है। गुप्त सूचना के आधार पे ये अभिषेक कुमार का ये घर है और इसी घर में ये बड़े पैमाने पे एक नकली शराब फैक्ट्री का चलाया जा रहा था, संचालित किया जा रहा था, जिसका उद्भेदन पुलिस ने। आप देख सकते हैं कि ये बोरा का बोरा ये जो है ये नकली शराब की बोतलें हैं, जिसे भरने की तैयारी थी और भरने के बाद इसे होली में लोगों के बीच सप्लाई करना था, आसपास के इलाके में इसे भेजना था। और ऐसे ही कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि लोग जहरीली शराब का शिकार होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी थी और कितना बड़ा हादसा भी हो सकता था कि जब ये नकली शराब होली के समय इलाके में सप्लाई इसकी होती और लोग पीते, उसके बाद बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इस नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन कर लिया। मैं आपको बता दूं कि अभिषेक कुमार जो हैं वो पूर्व सरपंच के बेटे हैं और डीलर भी उनके घर में, एक राशन डीलर जो है वो भी उनके घर में है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से समाज के बीच रहकर, समाज के में एक अच्छी पैठ बनाकर और इस तरह का गोरख धंधा जो है वो यहाँ पे किया जा रहा था। आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े सामान, यहाँ पे शराब बनाने की मशीन, एक मशीन यहाँ पे है और बड़े पैमाने पे आप देखिए किस तरह से वहाँ बोतल, रैपर, स्टिकर जो भी है, ये देखिए खाली है। ये बोतल जो है, ये शराब की बोतल जो है ये खाली है, इसमें भरा गया था नकली शराब और उसके बाद उसे एक कंपनी का स्टिकर देकर उसे ओरिजिनल शराब का रूप देने की कोशिश की गई। तो इस तरह के नकली शराब जो है वो बाजार में बेचने की तैयारी थी। कई तरह के ब्रांड, एक ही ब्रांड नहीं, मतलब कई तरह के ब्रांड के शराब जो है वो यहाँ पे बनाए जा रहे थे और जिसका उद्भेदन वैशाली पुलिस ने किया। आप ये जो देख रहे हैं ये बाल्टी जो है इसमें सभी में लिक्विड भरा हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि कोलकाता से इस शराब को बनाने के लिए कोलकाता से मजदूरों को बुलाया गया था और इस मामले में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा वैशाली पुलिस के तरफ से किया गया है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 सराय। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अख्तरुल ईमान ने कहा कि आरजेडी हमें समर्थन दे। सवाल है कि बिना एआईएमआईएम के समर्थन के कैसे चुनाव जीतेगा विपक्ष का उम्मीदवार। हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और हम लोग जीतेंगे। बिहार में खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव के ऐलान के साथ ही दावेदारी और जीत के दावे भी तेज हो गए हैं। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि उम्मीदवार तय होने जा रहा है, हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और हम लोग जीतेंगे। आपकी तरफ से कोई फाइनल हुआ है, कोई प्रत्याशी? थोड़ा देर बाद औपचारिक जो होगा, फैसला भी हुआ नहीं, फैसला होते ही आप लोगों को बता दीजिए। महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी आईपी गुप्ता ने भी तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया। हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे। हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे। दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा, राज्यसभा में आरजेडी हमें समर्थन दे, इसके लिए हम मिलने गए थे।
तो मैंने कहा कि आने वाले दिनों में भी एक दूसरे का सहयोग जरूरी है, इस मरतबा कम से कम हमको आप समर्थन दीजिए, ये गुजारिश करने आया था। बिहार विधानसभा में जो संख्या बल है वो बताता है कि बिना ओवैसी के AIMIM और BSP के समर्थन के विपक्ष का उम्मीदवार जीत नहीं सकता। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार उतारने पर कैसे जीतेगा महागठबंधन का उम्मीदवार, ये बड़ा सवाल है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, समय आने पर राज्यसभा चुनाव को लेकर आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। सभा के लिए पार्टी में विमर्श उच्च स्तर पर चल रहा है, समय पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। बिहार विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट में बिहार की कई सरकारी योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि कृषि सब्सिडी, आवास योजना, वाहन फिटनेस और राजस्व वसूली में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। वहीं कैग रिपोर्ट के खुलासे पर सियासत गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए बड़े घोटाले का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने CAG रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट में कृषि इनपुट सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, राजस्व वसूली और शैक्षणिक निर्माण कार्यों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों की बात सामने आई है। वहीं राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में सरकार ने दोषियों की पहचान करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। CAG की रिपोर्ट आती है तो उसकी निर्धारित प्रक्रिया होती है, उसके अलग अलग खंडों पर सरकार में विचार होता है और उसका निराकरण किया जाता है। CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कृषि सब्सिडी वितरण में अनियमितता का। 2019 में ऐसे 10 जिलों को करीब 21 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी दी गई, जो 10 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित ही नहीं किए गए थे। CAG की रिपोर्ट में PM आवास योजना में जियो टैगिंग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। समस्तीपुर और दरभंगा में कुछ आवासों की तस्वीरों पर सवाल है, क्योंकि प्लिंथ स्तर के एक दिन बाद ही पूर्ण निर्माण कार्य दर्शाया गया। तस्वीरें अपलोड कर जियो टैगिंग भी की गई। CAG की रिपोर्ट में वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र में भी खेल नजर आया, क्योंकि स्वचालित परीक्षण केंद्रों की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। 47,223 वाहनों में से 42,672 यानी करीब 90% से ज्यादा वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र गलत पाया गया। इससे सरकार को 2 करोड़ 27 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। CAG की रिपोर्ट में राजस्व वसूली में भी भारी बकाया पाया गया। बिक्री कर, वाहन कर, खनन, भू राजस्व सहित कई विभागों में हजारों करोड़ की वसूली लंबित पाई गई। कई विभागों ने 5 साल से ज्यादा के पुराने बकायों पर पूरा विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया। जबकि CAG की रिपोर्ट में शिक्षा और आधारभूत संरचना में भी गड़बड़ी पाई गई। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम ने ठेकेदारों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया, जिससे सरकारी कंपनी को करीब 94,25,000 रुपए की हानि हुई। इधर CAG की रिपोर्ट में गंभीर खुलासे के बाद विपक्ष ने सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार की नाक के नीचे लापरवाही हो रही है और सिस्टम फेल है। ये सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसका हिसाब हम लोग मांगेंगे सरकार से। आज भी हम लोगों ने सवाल पूछा सदन में, राहुल जी ने, सरबजीत जी ने इन सवालों को उठाया, लेकिन सरकार बचते निकली है। कानून व्यवस्था और शराबबंदी पर विपक्ष के लगातार सवाल उठाए जाने के बीच विधानमंडल के बजट सत्र में CAG की रिपोर्ट ने बिहार की सियासत को भी गरमा दिया है। जाहिर है कई विभागों में करोड़ों की अनियमितता से जुड़े खुलासे के बाद विपक्ष का हंगामा जारी रहने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर सासाराम से, जहां निगरानी की टीम ने कराघर प्रखंड के
ठोड़सन पंचायत में सचिव को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पंचायत सचिव ऋतु रंजन पंडित को निगरानी की टीम ने 12,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। पंचायत सचिव एक वार्ड सदस्य से नल जल योजना की राशि के भुगतान के नाम पर रिश्वत ले रहा था। ठोड़सन पंचायत के वार्ड सदस्य और नल जल योजना के अनुरक्षक धर्मेंद्र पटेल ने निगरानी से शिकायत की थी। 2 साल के दौरान नल जल योजना की देखरेख करने के लिए उन्हें भुगतान किए जाने वाले 48,000 रुपए के लिए 12,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। 12,000 रुपया मांगा था। इस साल 3 महीना के, इस साल 25 के और 26 में जो आया है उसका, तो 26 का हम 12,000 रुपये दिए। सर लोग हमारे साथ थे आगे पीछे। आवेदन दिए थे जिसपे सत्यापन किया गया। सत्यापन में सत्य पाने पे उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया और आज उसी के क्रम में धावा दल का गठन करके हम लोग उसी के क्रम में उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया। किनको गिरफ्तार किया गया? ये ऋतु रंजन पंडित है, पंचायत सचिव है। बांका से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां जंगल में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों को सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां माता पिता ने शिवानी के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया। शिवानी के पिता ने आरोप लगाया कि प्रिंस नाम के युवक ने शिवानी का अपहरण कर लिया और 3 लोगों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। पिता का आरोप है कि अपहरण के बाद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जबकि अपहरण वाली रात ही बेटी शिवानी ने मां को फोन करके अपहरण के बारे में के बाद देवघर लाए जाने की सूचना दी थी, लेकिन नोखा पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बांका पोस्टमार्टम हाउस के पास है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे रमेश राय, उनकी पत्नी और उनका पुत्र है। इनकी पुत्री का कल नरकंकाल कटोरिया के महादेवपुर कोदरातरी जंगल से मिला है। बताया जाता है कि पिछले साल 20 नवंबर को इनकी लड़की का कटोरिया में पदस्थापित बनपाल प्रिंस द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उसका हत्या करके उसको जमींदोज किया गया था कटोरिया के जंगल में। लेकिन परिजनों का कहना है कि घटना के बाद नामजद अभियुक्त बनाने के बावजूद भी पुलिस की कोई भी सहायता नहीं मिला और अंततः इन लोगों द्वारा FIR भी नहीं किया गया। SP के इंटरवेंशन के बाद FIR हुआ। क्या हुआ था? प्रिंस किया, रावना के रहने वाले हैं, वही हमारी लड़की को हत्या किया। मैंने अपहरण कर लिया था? जी सर, अपहरण करके बलात्कार करके हत्या किया। बलात्कार करके हत्या किया। ठीक, कहाँ से लाश मिला? सर हमें तो लाश का तो नहीं मालूम है, थाना ले आया है लाश तो हमारा हॉस्पिटल पर मिला है। अच्छा, तो मैंने जब एक घटना हुई थी तो आप पुलिस को सूचना कब किए थे और कब की घटना? 20 नवंबर के। 20 नवंबर 25 जी। लड़की रात में मैंने शाम में अपहरण हुई। 12:05 में रात में लड़की फोन की खरावना के प्रिंस हमको उठा लिया है, देवघर की तरफ ले आया है 4 अज्ञात आदमी। लड़की बोली हम 21 तारीख को हम थाना में आवेदन दिए। मम्मी मुझे बचा लो। 21 तारीख को हम थाना में आवेदन दिए, हमको आवेदन कोई नहीं लिया। 22 को भी नहीं लिया, 23 को भी बोला कि आपको आवेदन भुला गया। जब ये मामला काफी बढ़ा तो प्रिंस की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही से कटोरिया के जंगल से 100 को बरामद किया गया है और 3 अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में अब देखना है कि इन परिवार वालों को बेटी तो चली गई है, क्या इंसाफ मिल पाता है और जो अभियुक्त लोग हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और खबर लखीसराय से, जहां कवैया थाना क्षेत्र में ठगी के विरोध में सैकड़ों महिलाओं ने बाईपास रोड जाम कर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने किराए के मकान में संचालित लक्ष्मी सर्विस नॉन बैंकिंग नामक कंपनी पर महिलाओं से धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने उन्हें 5,000 रुपए जमा करने पर 36 घंटे के अंदर रोजगार के लिए 1.5 लाख रुपए लोन देने का लालच दिया था, जिसकी काफी संख्या में महिलाओं शामिल हुई। लेकिन जब महिलाएं कार्यालय पहुंची तो वहां ताला लटका मिला, जिससे नाराज होकर महिलाओं ने हंगामा किया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाया और मामले को शांत कराया। अभी देंगे ना तो खाता खुले, उसके बाद कल आइएगा ना तो पैसा हमको दे देंगे। वो सब बोला भोरे 9 बजे तक ले बात
कि सेंटर पर 9 बजे बात किए, यहाँ जब पहुँचे तो बोला कि भाग गए। क्या बोला था? 5,000 देने पर कितना देंगे? 5,000 देना पर 1.5 लाख। 5,000 दिया, कल दिया 3 बजे। क्या बोल के दिया था पैसा? क्या बोला वाला आइए वाला कल पैसा तुम्हारा खाता पर लग गया 1.5 लाख। 1.5 लाख आए तब आएगा तो ले लेना वाला पैसा। आज आए तो क्या हुआ है? बन है भागी। इन लोग का शिकायत है कि कुछ पैसा 5,000 रुपया ले करके कि 24 घंटा में 1.5 लाख दे देंगे। ये लोग से पैसा लिया गया है कोई कंपनी द्वारा। ये लोग को बुलाया गया है थाने पे आवेदन देने के लिए, बाकी जांच करेंगे। रोड जाम नहीं किया गया था सर? हाँ, हल्का सा रोड जाम किया गया था। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शराबबंदी मामले पर विधान परिषद में देखिए आज जमकर हंगामा हुआ, जहां नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया, तो सुनील सिंह ने फिर से दोहराया कि विधानसभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात कही है, लेकिन सवाल है कि शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माननीय सदस्य हम आरोप लगा रहे हैं, मान देंगे, तैयार हैं। शराबबंदी और शराब की होम डिलीवरी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कुछ दिनों से इसी मुद्दे पर गर्माता रहा है। बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधान परिषद में शराबबंदी का मुद्दा छाया रहा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया। इसके बाद नीरज कुमार और सुनील सिंह के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। हम तो कह रहे हैं आप दीजिए ना, हम आरोप लगा रहे हैं, मान देंगे, तैयार हैं। आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण नहीं दे रहे हैं। सदन में हुई जोरदार बहस की गर्मी सदन के बाहर भी महसूस हुई। सुनील सिंह ने फिर दोहराया कि विधानसभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। विधानसभा परिसर में शराब डिलीवरी की बात पर जेडीयू की ओर से विधायक रत्नेश सदा ने पलटवार किया और कहा कि मर्द हैं तो वो शराब लाकर दिखाएं, जेल जाना तय है। मर्द है तो मुख्यमंत्री आवास सामने और या विधानसभा लाकर दिखा दे, ऐसे सामना सामने जेल जाएंगे, जिससे कोई उसको बचा नहीं सके। एक और जेडीयू के नेता सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर पलटवार में लगे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक विनय बिहारी कह रहे हैं कि हर जगह शराब मिल रही है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। हाँ तो मिला था तबे ना लोग हिला था। बारात में जाए तो हम रात से बारात को क्या होता नहीं है ना, जहाँ 500 भीड़ बा उनमें 100 से ऊपर लोग पियले मिलो, समझो हलुआ करो अब मुर्गा करो सब लगा दे सो दे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आरएलएम विधायक माधव आनंद की ओर से की गई शराबबंदी की समीक्षा से शुरू हुई ये बहस विधानमंडल में शराब की होम डिलीवरी की चुनौती तक पहुंच गई है। सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं अमित शाह के मिशन सीमांचल की। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमांचल में एक बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि सीमांचल दौरे के दौरान उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था कि सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। जल्द ही पूरा सीमांचल घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा। सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक के अवैध अतिक्रमण को खत्म कर दिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम।
3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया में चुनाव में दिया अपना पुराना वादा याद दिलाया और जल्द ही पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का दावा किया। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफी में हो रहे असामान्य बदलाव और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। बदलते मौसम से बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है और सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर से लेकर अस्थमा और एलर्जी की समस्याएं बढ़ने लगी। बढ़ते मरीजों की संख्या से अस्पतालों पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया है। पटना IGIMS के इमरजेंसी वार्ड में सभी बेड फुल हो चुके हैं, जिसमें बुजुर्गों से लेकर बच्चे भर्ती हैं। अस्पताल के अधीक्षक की माने तो ये पिछले एक हफ्ते से तापमान में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव का नतीजा है। ऐसे में डॉक्टर ने पूरी तरह से सावधानी बरतने की अपील की। मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर से राजधानी पटना के अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा है। IGMS की बात करेंगे, सभी के सभी बेड फुल हो चुके हैं और इमरजेंसी पर दबाव बढ़ गया है। देख सकते हैं कि सभी वर्ग के मरीज जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं और तमाम जो बेड है वो फुल है। और कहा जा रहा है कि अभी सीजन चेंज हुआ है और उसी का ये असर है कि अब बेड फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हम अस्पताल के अधीक्षक से ही बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार दबाव बढ़ रहा है। अभी जैसे जैसे गर्मी की शुरुआत हो रही है और ठंड जो है खत्म हो रही है, उसके बाद ये अस्पताल की तस्वीर है। जरा बातचीत करेंगे। डॉक्टर मनीष मंडल है हमारे साथ। क्या लग रहा है कि मौसम में बदलाव कितना असर है? चूंकि हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं और IGMS में सुपर स्पेशलिटी के पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें ऐसे मरीज जो किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी से पहले से पीड़ित हैं और मौसम में अगर बदलाव होता है तो वो उसको झेल नहीं पाते हैं और ऐसे मरीजों का ट्रीटमेंट पेरिफेरी में करना मुश्किल होता है। तो ऐसे मरीज सीधे IGMS आ जाते हैं, जहां हम लोग इनका जो है वो इलाज करते हैं। तो इनका इलाज जो बेसिक इलाज है किडनी का, लिवर का या लंग का, उसके अलावा मौसम के मार का भी इलाज करना पड़ता है। अगर सुबह उठने के समय में अगर वो बाथरूम जा रहे हैं तो कंबल ओढ़ के जो निकलते हैं हटा के, तो उसमें ठंड लग सकता है, तो कान ढक के रखें। कोशिश करें कि कान में जो है वो रुई डाल लें। मोजा पहन सकते हैं ताकि ठंड का जो है प्रकोप काफ़ी कम हो। पंखा और AC चलाने की जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बदलते मौसम का प्रभाव है और अस्पताल पर साफ तौर से दिख रहा है। डॉक्टर मनीष मंडल ने साफ तौर से अपील की है, खासकर जो ओल्ड एज के जो लोग हैं वो पूरी तरह से सावधानी बरतें, क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव खतरनाक हो सकता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना।